अब रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। विधानसभा के तीसरे दिन भी सदन में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छाया रहा, जहां नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार ने अभी तक क्या किया। इस पर सरकार ने जवाब मांगा, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस सरकार का हर संभव मदद करने की बात भी कही। साथ ही कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को लेकर कोर्ट में याचिका नहीं लगाई थी। रोटेशन और परिसीमन का मामला था, लेकिन बीजेपी जबरदस्ती कांग्रेस पर ठिकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। इस दौरान कमलनाथ ने यह भी कहा कि एमपी देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इतने विसंगति पूर्ण चुनाव रहे, और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के लोग आरक्षण मामले में मुस्कुराकर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण का मामला स्थगित कर दिया और ओबीसी वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ने सवाल किया है कि क्या दोबारा से चुनाव कराए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया कि आरक्षण के बगैर कोई चुनाव नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरक्षण होगा, यही हमारी मांग थी। मैंने तो मुख्यमंत्री का सदन में धन्यवाद किया कि आपने हमारी मांग स्वीकार करी है। सदन में यह आश्वासन दिया, तो मैं तो आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है, उसके बाद क्या कदम आप उठा रहे हैं। आप सदन में आके ही इसकी घोषणा करिए, और हम तैयार हैं। हमसे जो मदद हो सकती है, आप कोर्ट जा रहे हैं, अगर आप चाहेंगे हम भी कोर्ट चले जाएंगे। मेन मुद्दा कल का 3 थे: परिसमन, आरक्षण और रोटेशन। कोर्ट में आप दूसरे दिन जा सकते हैं। आप चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है, और ये चलती हुई प्रक्रिया में वो जानते नहीं कि चुनाव होगा नहीं होगा। जहां नहीं हो रहा वो जानते नहीं आरक्षण होगा या नहीं होगा। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, वो केवल आरक्षित सीट के प्रश्न नहीं है, वो तो दूसरी जगह भी है जहां आरक्षण नहीं है। तो आज मेरी मांग तो यही है कि मुख्यमंत्री जी, आप सदन में आके रोटेशन की बात कर लीजिए, परिसमन की बात कह दीजिए और आरक्षण की बात कह दीजिए, ताकि पूरा प्रदेश, हर पंचायत को आप अवगत कराइए। सदन को तो कराइए, पर इससे हर पंचायत प्रदेश का को भी जानकारी मिलेगी। वो भी तैयारी कर रहा है, सबने नॉमिनेशन फाइल कर लिया। चुनाव क्या वो लड़ेगा, और अभी तक पिछले बार का कुछ हुआ नहीं। बूस्टर डोज को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, जहां मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो वैक्सीन को लेकर सवाल उठाती थी, साथ ही वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने में लोगों की मदद कर रही थी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ाने की बजाय कांग्रेस देश के वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमता पर सवाल उठाने थे। इसके साथ ही बूस्टर डोज को लेकर कहा कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं कोरोना को लेकर कहा कि 24 घंटे में 61,604 लोगों की कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। प्रदेश में मौजूदा समय में एक्टिव केसों की संख्या 181 है। ये वही दिग्विजय सिंह जी है, या ये वही लोग हैं बाबा और चचा वाले, जो जब वैक्सीन आई थी तो कहते थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इसमें चर्बी मिली है, इसको लगाने से लोग निपुंसक हो जाएंगे। 70,000 लोगों, 70 करोड़ लोगों को इतने समय में, इतने साल में, इतने दिन में लगेगी। भारत का मान सम्मान बढ़ाने की जगह इन्होंने वैज्ञानिकों पर सवाल उठा दिए थे। बूस्टर डोज भी लग जाएगी चचा जान, प्रतीक्षा करो। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर 19 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 25 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गंतव्य की ओर गए। 181 कुल एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी 0.003% है, जबकि रिकवरी दर हमारी अभी भी 98.6 पर स्थिर बनी। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फ्लिपकार्ट कंपनी को स्क्रीन से चाकू हटाने को लेकर आदेश जारी किया है।
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में चाहे फ्लिपकार्ट हो या अमेजॉन, किसी भी कंपनी को आपत्तिजनक सामान बेचने का अधिकार नहीं है। बता दें कि जबलपुर में फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपने स्क्रीन पर चाकू लगाया हुआ था, जिस पर गृह मंत्रालय में तुरंत हस्तक्षेप किया। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दोनों कंपनियों को प्रदेश में नशा और हथियार बेचने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं मॉब लिंचिंग को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भी मंत्री मिश्रा ने पलटवार किया। ये फ्लिपकार्ट कंपनी है या अमेजन कंपनी है जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। हम जबलपुर में तो वर्तमान में जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसको ये चाकू और इस तरह के आपत्तिजनक सामान अपने स्क्रीन से हटाने के आदेश कर दिए। लिखित में आदेश उनको भेज भी दिया है। संभवतः उनने हटा दिया होगा, नहीं हटाएंगे तो हटवा देंगे। और संपूर्ण प्रदेश में अब मैं इस तरह की घातक चीजें, चाहे वो नशे से जुड़ी हुई हो, चाहे हथियार से जुड़ी हुई हो, अमेजन कंपनी हो या फ्लिपकार्ट कंपनी हो, इन सबको मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये अपने अपने स्क्रीन से हटा दें, अन्यथा फिर हम अगली दिशा के बारे में सोचेंगे। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 14 के बाद आई है, उन्हें शायद ज्ञान का अभाव रहा होगा उन्हें कि मॉब लिंचिंग की शुरुआत कश्मीर से हुई थी। 84 के दंगों में कांग्रेस के लोगों के द्वारा मॉब लिंचिंग की शुरुआत हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम करके की थी। मैं उनके ज्ञानवर्धन को नहीं कह रहा हूं, पर उन्हें मॉब लिंचिंग सिर्फ यूपी में ही दिखाई देती है चुनाव को देख के, केरल में दिखाई नहीं देती होगी। केरल के बारे में ये नहीं बोलेंगे। यही तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी ही सरकार की नाकामी की फूल खोलकर रख दी है। बता दें, विधायक उमाकांत शर्मा ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होने वाले कन्या विवाह में राशि वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जांच का आदेश दिया है। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान सिरोंज पंचायत में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होने वाले विवाह में कितनी राशि बांटी गई, इसको लेकर सवाल उठाया। साथ ही भ्रष्टाचार होने की भी आशंका जाहिर की है। विधायक उमाकांत शर्मा ने सिरोंज स्थित ग्राम घुगुआ के एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि 10 महीने बाद भी एक हितग्राही को अभी तक राशि का भुगतान जिला पंचायत सीईओ द्वारा नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहायता योजना जो श्रम विभाग के द्वारा संचालित होती है और उसकी मुख्य एजेंसी स्वीकृति करने वाली जनपद विकासखंड होता है, उसमें मैंने बताया है कि सिरोंज विकासखंड में 5000 से ज्यादा शादियां विगत 3-2.5 साल में हुई हैं और लगभग 30 करोड़ का भुगतान हुआ है। सरकार के एक जांच प्रतिवेदन में घुटुआ ग्राम के हितग्राही को पूरी राशि नहीं मिली है, ये सिद्ध हुआ है। जांच का प्रतिवेदन मेरे पास है। उसके बावजूद 10 माह हो गए, उसे भुगतान नहीं हुआ है और न ही अधिकारी कर्मचारियों को दंडित किया गया। आज माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इस पूरे प्रकरण की प्रदेश स्तर की टीम बनाकर जांच कराएंगे और जांच कराकर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों